kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 which is drainage. तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है ड्रेनेज का चैप्टर. तो हम लोग शुरू करेंगे आज इस सेशन में जो है हमारा सेशन 1. तो जो टर्म है ड्रेनेज वो डिस्क्राइब करता है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरा. तो जो टर्म ड्रेनेज है वो किसको डिस्क्राइब करता है, वो डिसाइड करता है जो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरा है उसको डिस्क्राइब करता है जो टर्म ड्रेनेज है वो. सो लुक एट द फिजिकल मैप. अगर हम लोग फिजिकल मैप देखें तो हम लोगों को क्या क्या दिखेगा. अगर हम लोग ड्रेनेज की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को स्ट्रीम्स दिखेंगे इन हाउ स्ट्रीम्स आर गोइंग एंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिखेगा. सो अगर हम लोग फिजिकल मैप देखें ड्रेनेज का तो हम लोगों को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी और हम लोगों को क्या दिखेगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो you will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो small streams हैं वो फ्लो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और वो they come together and वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एक मेन रिवर को. तो अगर आप लोग बच्चों कहीं गए हो ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों ने देखा हो माउंटेन के पास कि जहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम्स आ रहे हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि स्ट्रीम्स आ रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन से, सब तरफ से आते हैं. एंड देन आप देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट मिल रहे हैं और एक ही साइड में चले जा रहे हैं. जबकि व्हेन दे स्टार्ट, जहाँ पर उनका स्टार्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं. फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस वो स्ट्रीम्स आ रहे हैं एंड फिर उसके बाद वो एक जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से. आने के बाद वो एक साथ वो फॉर्म करते हैं, दे कम टुगेदर. तो वो एक एरिया जो भी अगर नीचे स्लोप है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दे कमिंग टुगेदर. एंड देन उसके बाद अगर आप देखिए, अगर आप चलते हुए जाएं उसको तो यू विल नोटिस कि वो जो स्ट्रीम्स हैं वो दे एंड अप मेकिंग द मेन रिवर. तो वो एंड में जाके मिल जाते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं एंड देन वो एक रिवर में मिल जाते हैं. एंड दैट्स हाउ दे जो रिवर है वो स्टार्ट होती है. रिवर में नॉट बी दैट बिग, जहाँ पे वो स्टार्ट होती है वो इतनी बड़ी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इतनी बड़ी आपको लगे कि रिवर है, बट वो धीरे फिर जाके वो बड़ी हो जाती है. बट जो स्टार्ट होती हैं रिवर्स वो ऐसे ही कि बहुत सारी रिवर्स हैं जो आपको स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से स्ट्रीम से स्टार्ट हो रहे हैं. नाउ व्हेन दे कम टुगेदर, जो ऑल द स्ट्रीम्स हैं and they form the main river, उसके बाद which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. तो जब जो मेन रिवर में बन गए सारे स्ट्रीम्स जब मिलके मेन रिवर में बन जाते हैं देन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ड्रेन होते हैं लार्जर वाटर बॉडी जो उनसे होती है. तो कोई भी लार्ज वाटर बॉडी जैसे हो सकता है वो लेक हो, सी हो, ओशन हो, तो वो एंड अप होते हैं वहीं जाके. सो दिस इज हाउ इट इज़ कि स्ट्रीम्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से दे कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे कम टुगेदर एंड वो फॉर्म कर लेते हैं जो मेन रिवर है उसको. एंड देन द मेन रिवर जो है वो अल्टीमेटली ड्रेन डाउन होती है इन अ लार्जर वाटर बॉडी में. एंड लार्जर वाटर बॉडी में जैसे कि वो डिस्कस किया, इट कुड बी लेक हो सकती है कोई, या फिर ओशन में होगी या सी में होगी. सो दिस इज हाउ द साइकिल इज. The area drained by a single river system is called a drainage basin. तो वो एरिया जो ड्रेन होता है सिंगल रिवर सिस्टम से, जो केवल एक रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन होता है वो बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin. तो अगर हम लोग क्लोजर ऑब्जर्वेशन करें एक मैप पे तो वो हम लोगों को ये दिखाएगा दैट एनी एलिवेटेड जो एरिया होता है, मतलब जो उठा हुआ एरिया होता है वो इट कुड बी अ माउंटेन हो सकता है या फिर अपलैंड होता है या फिर कोई जो उठी हुई ज़मीन है या जो थोड़ा सा ऊपर ज़मीन होती है. तो इट कुड बी अ माउंटेन और एन अपलैंड. वो सेपरेट करती है दो ड्रेनेज बेसिन्स को. तो इफ़ इट इज़ अ माउंटेन एंड देन वो उसके नीचे वो जो है वो एक जो दो ड्रेनेज बेसिन है उनको सेपरेट करेगा और ये करता है आइदर इट कुड बी अ माउंटेन और एन अपलैंड. तो जो ऊंचा उठा हुआ एरिया होगा
वो दो ड्रेनेज बेसिन को वो सेपरेट करेगा। तो अगर बच्चों आप लोग माउंटेन के एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से माउंटेन होता है, देन इट गोज डाउन, तो वहाँ पे जो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज बेसिन्स रहते हैं, तो वो किस तरीके से वो जो नीचे वाला एरिया है उसको वो सेपरेट कर रहा है। तो इट इज सेपरेटिंग द टू ड्रेनेज बेसिन्स। Now we can see in this picture and it says that such an upland is known as a water divide। तो जो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये है एक वाटर डिवाइड, यहाँ पे बोला जा रहा है उसको। सो दिस कुड बी ए माउंटेन और एन अपलैंड ये हो सकता है। और ये जो स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी दिखाया है तो ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। सो ये जो एरिया है दिस इज़ एन एलिवेटेड एरिया, तो ये उठा हुआ जो ज़मीन का हिस्सा है और दिस एरिया इज़ एलिवेटेड, तो जो कि थोड़ा सा ऊंचा रहता है वहाँ से। तो इस तरीके से ये जो दो ड्रेनेज होंगे, ये जो अपलैंड है वो उनको डिवाइड कर देगा, बिकॉज ये एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ दिस अपलैंड। और जो भी माउंटेन अगर यहाँ पर होगा तो बिकॉज ऑफ दैट वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। So in this session we have discussed about the drainage. This is just the introduction कि drainage क्या होता है। तुम लोगों ने यहाँ पे देखा किस तरीके से जो अपलैंड वाला एरिया होगा या माउंटेन का एरिया होगा वो दो ड्रेनेज बेसिन को वो डिवाइड करेगा। एंड ऑल्सो ऑल द स्ट्रीम्स जो होते हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं वो, और फिर वो मिल के एक रिवर को, मेन रिवर को फॉर्म करते हैं। और फिर वो जो मेन रिवर है वो अल्टीमेटली वो ड्रेन हो जाती है। वो ड्रेन होती है कहाँ बच्चों? वो होती है जो लार्जर वाटर बॉडी होगा सच एज लेक, और इट कुड बी ओशन भी हो सकता है, तो वहाँ जाके अल्टीमेटली वो ड्रेन हो जाती है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज। थैंक यू।